हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम देखेंगे अपना टॉपिक कॉरिलेशन, जो एमए और बीए दोनों में आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स एग्ज़ाम में, राइट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज सिर्फ हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे। कॉरिलेशन क्या होता है, कॉरिलेशन की डेफिनेशन, क्योंकि हमें बीए या एमए आप जो भी कर रहे हैं उसमें हमें डेफिनेशन लिखनी होती है इकोनॉमिस्ट की, राइट। जो अर्थशास्त्री हैं हमें उनकी डेफिनेशन लिखनी होती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर समझेंगे। कॉरिलेशन मेजर्स द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या मेज़र करता है कॉरिलेशन? रिलेशन मेज़र करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में। कॉरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच टेल्स अस इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। हिंदी में देखते हैं, दो चरों x तथा y के मध्य पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। सहसंबंध एक सांख्यिकीय तकनीक है जो हमें बताती है कि क्या दो चर संबंधित हैं या नहीं हैं। तो अगर हम पूरा जो हमें पढ़ा है इसका हम शॉर्ट में देखें तो सहसंबंध क्या बताता है, दो वेरिएबल्स मान लीजिए ए और बी, तो इनके बीच में संबंध है या नहीं है। अगर है तो हमें कैसे पता लगेगा है, ये हमें कॉरिलेशन के माध्यम से या उसके थ्रू पता लगेगा, राइट। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे जब एज बढ़ती है, जब किसी की आयु बढ़ती है तो उसकी आँखों की जो शक्ति है, देखने की क्षमता है, वो कम होती जाती है धीरे धीरे, आईसाइट वीक होती हैं। तो इन दोनों में क्या संबंध है कि इनकम बढ़ रही है तो आईसाइट हमारी वीक हो रही है। इन दोनों में क्या रिलेशन निकल रहा है, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन निकल रहा है। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। जब हमारी इनकम बढ़ती है, जब हमारी आय बढ़ती है तो हमारा व्यय वो भी बढ़ जाता है। तो ये क्या रिलेशन दिखा रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है। जैसे आपकी इनकम पहले 100 रुपये थी या आपकी आय पहले 100 रुपये थी, अब 200 रुपये हो गई है। पहले आप 80 रुपये का खर्चा करते थे, 20 रुपये सेव कर लेते थे, ठीक है, बचत उसे रखते थे अपने पास। अब 200 रुपये इनकम हो गई है तो अब आप 160 रुपये का व्यय कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो ये कैसा रिलेशन दिखा रहा है, आय और व्यय में ये पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है। जब आय बढ़ेगी तब व्यय भी बढ़ेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल यही है कि फैमिली इनकम जब बढ़ती है तो फैमिली एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, जब पारिवारिक आय बढ़ती है तो पारिवारिक व्यय भी बढ़ता है। जब फैमिली इनकम कम होती है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। मैंने आईसाइट वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा है, पर आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप लिख सकते हैं। ये भी इससे रिलेटेड है। इट इज़ वेल नोन दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। जैसे हमने बताया, जब इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। जब आपने देखा होगा, जो अमीर लोग होते हैं उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं या जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं उनके खर्चे कम होते हैं। ऐसे ही जब इनकम कम होगी तो हमारे खर्चे भी क्या होंगे, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो यही चीज़ बताइए इसमें कि यह सर्वविदित है या विदित है कि आय और व्यय एक साथ बढ़ते या घटते हैं। इस प्रकार इस अर्थ में संबंधित है कि एक चर में परिवर्तन के साथ दूसरे चर में परिवर्तन होता है। और हमें कोरिलेशन क्या बताता है, यही बताता है कि एक चर में अगर ए में कोई परिवर्तन हुआ है तो बी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। यही कोरिलेशन है, ये रिलेशन कोरिलेशन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो कुछ इकोनॉमिस्ट ने दी हैं, अर्थशास्त्रियों ने दी हैं। Correlation means that between two series or groups of data there exists some causal connection। ये W.I. किंग ने दी है। हमने समझ तो लिया ये correlation क्या होता है, तो अब इसे हमें और समझने की ज़रूरत नहीं है, बस डेफिनेशन देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। दो श्रेणियों अथवा समूह के बीच कार्यकरण को ही सहसंबंध कहते हैं, प्रोफेसर किंग ने बोला ये। और एक ये डेफिनेशन है, if two or more quantities vary in sympathy so that movements in one tend to accompanied by corresponding होगा, ये ए लिखा है, ओ कर लीजिएगा, movements in the other then they tend are, ये दो बार लिख गया है, they tend are, ये वाला पार्ट हटा दीजिएगा, they tend are said to be correlated। वो क्या कहलाते हैं, correlated कहलाते हैं। ये भी यही बोल रहा है, बस अगर एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल अफेक्ट होता है, चेंज होता है, तो कॉरिलेशन कहलाता है। ये किसने दी है, कॉर्नर ने दी है ये परिभाषा। ये भी यहाँ पे यही, जब दो या अधिक
परिणाम सहानुभूति में परिवर्तित होते हैं ताकि एक के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन, किसके परिवर्तन में परिणाम स्वरूप दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, पहले वाले के परिवर्तन में, ठीक है तो वह सहसंबंध कहलाता है। तो ये कॉर्नर के शब्दों में डेफिनेशन। ये वीडियो बहुत छोटा है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके प्रकार देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, जो हमने अभी भी बात की है एग्जाम्पल के थ्रू, और जो इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाना नहीं पड़ेगा कॉरिलेशन क्या होता है। अगर आपकी कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही।